नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में होम्योपैथिक मेडिसिन के जो डाइल्यूशंस होते हैं उनकी पोटेंसी को लेकर। ये जानना जरूरी है कि जब भी आपको मेडिसिन लेना है तो सबसे पहले कौन सी पोटेंसी में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको एक कंफ्यूजन रहता है, आपको डाउट्स रहते हैं, आपको थोड़ा सा फियर भी होता है कि कौन सी पोटेंसी ली जाए ताकि नुकसान न हो और फायदा हो जाए। तो हमने देखा है कि 30 पोटेंसी बहुत ही सेफ पोटेंसी कहलाती है, बहुत ही कन्वीनियंट होती है लेने के लिए। उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, विदाउट एनी होम्योपैथिक एग्रीवेशन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ये काम करती है और रिजल्ट देती है। तो 30 पोटेंसी में जब भी आपको कोई मेडिसिन लेना है तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में मदर टिंचर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मदर टिंचर्स जो होते हैं वो एक्यूट केस में और इमरजेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि कोई भी अचानक से प्रॉब्लम हो गई है और आप यदि मदर टिंचर लेते हैं तो बहुत जल्दी असर करती है। मदर टिंचर्स जब आप लेते हैं तो जैसा कि आपको मेडिकल शॉप से मदर टिंचर लेना है, चेलिडोनियम का मदर टिंचर, तो उस पर लिखा होता है चेलिडोनियम क्यू। तो क्यू का मतलब होता है कि ये चेलिडोनियम का मदर टिंचर है। तो इस तरह से ये ही इसकी पोटेंसी होती है। तो आप इस तरह से मेडिकल शॉप में भी मेडिसिन जाकर ले सकते हैं। आपको थोड़ा कम लेना है मेडिसिन, जो आप मदर टिंचर के रूप में लेते हैं वो आपको थोड़ा 30 ml वगैरह लाना है। यदि ज्यादा समय तक लेना है तो 100 ml का बॉटल भी ले सकते हैं। इसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो थोड़ा जल्दी इफेक्ट उसका कम हो जाता है, इसलिए आपको उसको स्टोर करके नहीं रखना है। जितना आपको मेडिसिन लगता है उतना आप मदर टिंचर मेडिकल शॉप से लाकर ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो पेटेंट मेडिसिन है वो भी बहुत अधिक इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो पेटेंट मेडिसिन होती है बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनाई गई टैबलेट्स। ये बहुत अधिक इस्तेमाल में लाई जा रही है क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये लेने के लिए भी बहुत आसान है, विदाउट कोई साइड इफेक्ट्स, बहुत ही सेफ है और पानी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। टैबलेट मुंह में पिघल जाती है, कहीं भी आप साथ में रख सकते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे कि आपको हेडेक के लिए मेडिसिन चाहिए तो आप वहां से बता सकते हैं कि हेडेक के लिए कोई हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वेक्सन का माइगेड है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 12 है, इस तरह के जो पेटेंट मेडिसिन बनाई गई है वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाती है। और उसमें जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे कि आपको हेडेक के लिए चाहिए तो हेडेक पर जो काम करने वाली दवाइयां हैं वो उसमें मिली हुई रहती है, इसलिए बहुत इफेक्ट आता है और जल्दी आराम भी मिलता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग, मैंने देखा है कि मेडिकल शॉप में भी जाकर एलोपैथी की तरह मेडिसिन मांगते हैं और वहां उनको मेडिसिन मिल जाती है। तो इस तरह से ये मेडिसिन अभी समय के साथ साथ बदल आ रहा है होम्योपैथी में भी। और पहले के जो समय था उसमें और अभी में बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स है वो अभी भी पहले की तरह मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिंगल मेडिसिन देना पसंद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। क्रॉनिक केसेस में बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सिलेक्शन का बहुत महत्व रहता है। दूसरी बात है कि
ये जो पोटेंसी होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है। जैसे 30 पोटेंसी आपने ले ली, उसके बाद में यदि वो अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं तो भी आपको थोड़ा पोटेंसी को बढ़ाना है, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। उसके बाद में लेने के बाद में 4-5 दिन 200 पोटेंसी ली, उसके बाद 1 mg का एक डोज ले लिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बीमारी आपकी जो भी है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। और ये पोटेंसीज जो होती है वो 30 होती है, 200 होती है, 1 m होती है। 1 m किसे कहते हैं? 1000 पावर रहता है उसका। 1000 पावर की जो मेडिसिन होती है उसको 1 m पोटेंसी की मेडिसिन कहते हैं। उसके बाद 10 m आता है, मीन्स 10,000, 50 m 50,000, और CM में भी आती है जो आगे 1 लाख पावर तक भी मेडिसिन बनाई गई है। तो बहुत ही जो क्रॉनिक केस है, बहुत जो ऐसे केसेस है जो कि कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी पैथी में उसका इलाज नहीं है, तो ऐसे जो डिसीजेस है जैसे क्रॉनिक केसेस है उनके लिए फिर पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ाकर पेशेंट की सेंसिटिविटी को देखते हुए थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको 30 पोटेंसी ही प्रेफर करना है। यदि आप खुद होके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आपको 30 पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी फॉर एवरी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन के लिए आप 30 पोटेंसी सिलेक्ट कीजिए और उसको लेना शुरू करें। तो 30 पोटेंसी में लेने से क्या होता है कि रिलीफ भी होता है, आप फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं। दूसरी बात है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, और उसके होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी नहीं होगा, मीन्स बीमारी आपके बढ़ेगी भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा और आपको रिलीफ हो जाएगा। तो इस तरह से 30 पोटेंसी बहुत ही सेफ रहती है। इसलिए सभी डॉक्टर्स जब भी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो बहुत अधिक प्रमाण में 30 पोटेंसी को प्रेफर करते हैं। और आप लोगों से भी यही कहना है कि 30 पोटेंसी ही आप यूज कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपको यदि पोटेंसी यूज करना है, जैसे डाइल्यूशन यूज करना है, तो आप उसको ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके और फिर लेना शुरू करें, क्योंकि ग्लोब्यूल्स में वो बहुत अधिक समय तक मुंह में रहती है। हम उसको मुंह में डालते हैं, वो टंग पर रहती है, उसका एक्शन वहीं शुरू हो जाता है और वो अधिक समय तक रहती है, इसलिए इफेक्ट भी अच्छा देती है। तो ड्रॉप्स लेने की बजाय आपको ग्लोब्यूल्स बनाकर भी मेडिसिन लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जानकारी थी होम्योपैथी के फॉर्म्स के बारे में, जो अलग अलग तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मदर टिंचर्स, पेटेंट मेडिसिन्स और डाइल्यूशंस इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।